हेलो गाइस, वेलकम टू नॉलेज ऑफ एम्पोरियम। हम आज आपके लिए लेकर आए हैं रिकर्शन का पार्ट सेकेंड, जिसमें हम आज आपको पढ़ाएंगे रिकर्शन के कुछ प्रोग्राम्स। इस वीडियो में हम आज आपको रिकर्शन के 2 प्रोग्राम बताने वाले हैं, जिसमें से आप पहले प्रोग्राम में पढ़ेंगे कि हम किसी भी स्ट्रिंग को बैकवर्ड कैसे कर सकते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए कि हमारा नाम आरती है और आरती में ARTI होता है, तो आप लोग आरती पढ़ते हैं। अब इस स्ट्रिंग को आप जब उल्टा कर देंगे तो आई पहले आया, फिर टी आया, फिर आर आया, फिर ए आया, तो मतलब कि इसका उल्टा क्या बन रहा है, इत्रा बन रहा है। तो आप किसी भी स्ट्रिंग को बैकवर्ड कैसे कर सकते हैं, तो हम रिकर्शन का यूज़ करके बताएंगे उस प्रोग्राम में कि आप किसी भी स्ट्रिंग को बैकवर्ड कैसे कर सकते हैं। और दूसरा प्रोग्राम हम आपको बताएंगे कि किसी भी पावर को आप कैसे फाइंड कर सकते हैं रिकर्शन का यूज़ करके। तो आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और ये जो दो प्रोग्राम है वो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आने की पॉसिबिलिटी 99% पॉसिबल है, क्योंकि ये प्रोग्राम आपके सिलेबस में भी दे रखा है। इसलिए आप इस प्रोग्राम को अच्छे से समझिएगा और आप अपनी कॉपी में भी नोट डाउन कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए अब स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो ये रहा पहला प्रोग्राम। जैसे कि हमने आपको बताया था कि आप इस प्रोग्राम में क्या करेंगे, राइट अ रिकर्शन फंक्शन प्रिंट बैकवर्ड स्ट्रिंग। आप रिकर्शन फंक्शन का यूज़ करेंगे और आप किसी भी स्ट्रिंग को बैकवर्ड कैसे करेंगे। तो चलिए हम बताते हैं आपको कि इस का प्रोग्राम कैसे होगा। आप जैसे आपने कोई भी स्ट्रिंग लिया तो सबसे पहले आप डेफ फंक्शन से बनाना स्टार्ट करेंगे। तो आपने डेफ कीवर्ड लिया, देन आपने फंक्शन का नेम लिखा, इसके बाद आपने वेरिएबल लिए। तो वेरिएबल इसमें आपको कैसे पता चलेगा कि कितने वेरिएबल लेने हैं, तो आप ऐसे समझिए कि आपने एक वेरिएबल लिया SG नाम का, जिसमें आपने उस स्ट्रिंग को स्टोर कराया। जैसे मान लीजिए हमने एग्जांपल दिया था कि आरती कोई एक वर्ड है जिसमें आपने SG वेरिएबल में स्टोर कराया है। और जो कॉमा करके n है, इसमें n में क्या होगा कि आपने जो ये आरती वर्ड लिया है उसमें इंडेक्सिंग इसकी स्टोर होगी। कैसे इंडेक्सिंग स्टोर होगी, जैसे ये आपने वर्ड लिया तो इसमें a जो होगा वो 0 पोजीशन में होगा, और r जो है वो 1 पोजीशन में लिया, और t है वो 2nd पोजीशन में लिया, और i जो है वो 3rd में लिया। तो इस तरह इसकी इंडेक्सिंग लेगा और देखेगा कि उस वर्ड में कितने आपके वर्ड्स हैं उस सेंटेंस में। तो इसमें जैसे आपने इंडेक्सिंग की तो कितना आ रहा है, लास्ट में 3 आ रहा है, तो n में आपका 3 स्टोर हो जाएगा, और SG में आपका ये मतलब आपने जो स्ट्रिंग ली है वो स्टोर हो जाएगी। देन यहाँ पास कंडीशन आप लगाएंगे इफ़ में कि n इज़ ग्रेटर देन 0, मतलब कि जब आपका n की वैल्यू 0 से ग्रेटर होगी तब इसमें प्रिंट करा देंगे आपकी SG ऑफ n, मतलब कि जो n की वैल्यू है आपकी जो होगी वो आपकी प्रिंट कर देगी। अगर कब करेगी, जब आपकी n की वैल्यू 0 से बड़ी होगी। तो आपकी सबसे पहले यहाँ पास आपने काउंट कर लिया था कि वर्ड में कितने इंडेक्सिंग है, तो यहाँ 3 आपका स्टोर हुआ, तो 3 आप यहाँ भी आएगा वो 3। तो यहाँ पास कंडीशन चेक करेगा कि 3 हमारा 0 से बड़ा है, तो वो क्या करेगा, यहाँ जा कर के वो प्रिंट कर देगा SG ऑफ 0 पे। देन यहाँ नेक्स्ट स्टेप में आएगा वो और देखेगा कि वो स्ट्रिंग तो वहीं रहेगी, वो जो आपने स्टोर कराई है वो उसी में रहेगी, लेकिन n में क्या होगा कि आपकी जो n की वैल्यू 3 थी वो यहाँ पास आकर के एक घट जाएगी। तो जब यहाँ पास आपने यहाँ 3 लिया था तो यहाँ पास 3 से जब 1 माइनस होगा तो आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी।
तो ये फिर से ये वैल्यू आपकी n की फिर से यहाँ पास जाएगी, इस कंडीशन में चेक करेगी कि n की वैल्यू 0 से बड़ी है कि नहीं। तो ये यहाँ पास तब तक चेक करेगी जब तक n की वैल्यू 0 से छोटी नहीं हो जाती। तो आपकी वैल्यू इसमें छोटी तब होगी जब यहाँ पास n की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि 0 तो हमारा n से बड़ा है नहीं, वो तो बराबर है। तो यहाँ पास 0 में ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो आपका लूप क्या करेगा कि ये यहाँ पास ये स्टेप ना जा करके वो एल्स एलिफ में आएगा आपका स्टेप, जब कंडीशन ऊपर वाली फॉल्स हो जाएगी। तो इसमें क्या होगा कि आपकी n की वैल्यू 0 के इक्वल हो जाएगी, तो SG ऑफ 0 प्रिंट करेगा, मतलब कि आपकी n की वैल्यू ज़ीरो पोजीशन में जो वर्ड होगा वो लास्ट कैरेक्टर आपका प्रिंट कर देगा। मतलब कि लास्ट कैरेक्टर 0 पे जो है वो a है, तो आपका जो लास्ट कैरेक्टर होगा वो a प्रिंट होगा। तो सबसे पहले वो यहाँ पास प्रिंट कर देगा 1 तक का। सबसे पहले क्या प्रिंट करेगा, वो I प्रिंट करेगा क्योंकि 3 थी वैल्यू। उसके बाद जब वैल्यू यहाँ पास 2 होके ऊपर जाएगी तो वो यहाँ पास T प्रिंट करेगा, देन R प्रिंट करेगा। उसके बाद जब वो उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी तो वो इस स्टेप में ना जा करके एलिफ में जाएगा और यहाँ पास देखेगा कि वो 0 n की वैल्यू 0 है, इसलिए वो SG ऑफ 0 प्रिंट कर देगा। मतलब कि जो कि हमारी A पोजीशन में है वो 0, इसलिए A प्रिंट करेगा यहाँ पास। तो वो यहाँ पास A प्रिंट कर देगा। इस तरह से आपकी जो भी आप स्ट्रिंग देंगे वो आपकी बैकवर्ड हो जाएगी। तो चलिए हम इसको ये प्रोग्राम आपको रन करा के दिखा देते हैं पाइथन शेल में। पहले इसे हम कट करते हैं, फिर चलते हैं पाइथन शेल में। तो ये रहा आपका प्रोग्राम जो आपने अभी देखा, स्लाइड में लिखा हुआ था। अब हम इसे रन कराते हैं। तो यहाँ पास हमें वो स्ट्रिंग मांग रहा है जो हमें इनपुट करनी है। तो हम वही नाम लेते हैं जो हमने आपको समझाया था, आरती। तो हमने यहाँ आरती टाइप किया। अब देन हम इसको इंटर करेंगे तो ये वर्डिंग आपकी बैकवर्ड करके दिखा देगा। तो ये देखिए लास्ट वर्ड I था, तो सबसे पहले I प्रिंट हुआ है, देन T था, फिर T हुआ, फिर R था, R हुआ, फिर सबसे पहले A था तो A सबसे लास्ट में। तो इस तरह आपकी ये स्ट्रिंग को बैकवर्ड करता है। इसी तरह आप कोई और वर्ड भी ले सकते हैं, जैसे कि दूसरी बार हम रन करा के दिखाते हैं। इसमें हमने नाम ले लिया, मान लीजिए खुशबू। तो इसमें लिखेंगे KHUSHBOO। तो ये रहा। अब इसे आप इंटर करेंगे तो ये देखिए पूरा नाम इन्होंने बैकवर्ड करके दे दिया। तो ये था आपका प्रोग्राम जो कि स्ट्रिंग को बैकवर्ड कैसे करते हैं। देन हम सेकंड प्रोग्राम देखते हैं। अब आपका सेकेंड प्रोग्राम में क्या करना है, आपको रिकर्शन फंक्शन कैलकुलेट दी पावर, आपको रिकर्शन फंक्शन का यूज़ करके पावर को कैलकुलेट करना है। तो चलिए देखते हैं इसका प्रोग्राम। इसमें क्या होगा कि आप डेफ फंक्शन का यूज़ करेंगे, देन आपने फंक्शन का नेम लिखा, देन आपने फंक्शन का नेम लिखा। इसके बाद आप वेरिएबल लेंगे कि आपको उस वेरिएबल्स के अंदर कितने वेरिएबल डालने हैं। तो वेरिएबल भी इसमें भी 2 लगेंगे। क्योंकि आपको सबसे पहले तो वो वैल्यू स्टोर करानी होगी उस वेरिएबल में जिसकी आपको पावर फाइंड करनी है, और दूसरी वेरिएबल वो लेंगे कि आप उस वैल्यू की कितनी पावर होगी उसकी, उसलिए हम लोग सेकेंड वेरिएबल लेंगे। तो ए में आपने ओरिजिनल वैल्यू स्टोर कराएंगे और बी में आपकी जितनी पावर निकालनी है वो स्टोर कराएंगे। तो मान लीजिए हमने ए में लिया 2, ए की वैल्यू हुई, यहाँ पास लिख देते हैं, ए की वैल्यू हुई 2 और बी की वैल्यू हुई हमारी 5। तो क्या करेगा यहाँ पास, वो कंडीशन में सबसे पहले जाएगा कि b की वैल्यू हमने 5 ली है, तो यहाँ पास देखेगा कि b हमारा 0 के इक्वल है कि नहीं। तो हमारा b
तो 0 के इक्वल है नहीं क्योंकि 5 है वैल्यू हमारी, तो ये कंडीशन हमारी पहले फॉल्स हो जाएगी। तो वो इफ़ कंडीशन में ना जा करके वो जाएगा एल्स में पहले, तो एल्स में जाएगा और देखेगा कि इसमें क्या कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पास ए की जो वैल्यू होगी वो लिखेगा, तो हमने ए की वैल्यू 2 लिखी थी तो 2 होगी यहाँ, देन मल्टीप्लाई करेगा, उसके बाद पावर फंक्शन लगा करके उसके अंदर इन्होंने फिर ब्रैकेट में वैल्यू क्या किया है a कॉमा b माइनस 1, मतलब आपकी जो a की वैल्यू होगी वो तो उसी तरह लिखी रहेगी, लेकिन जो b की वैल्यू होगी वो आपको एक घटा देगा। तो यहाँ पास 5 था तो यहाँ पास 5 माइनस क्या कर देगा, 1 माइनस कर देगा, तो कितनी वैल्यू हो जाएगी आपकी 4 हो जाएगी। तो यहाँ 2,4 होगा। तो यहाँ पास वो तब तक चलेगा जब तक कि b की वैल्यू 0 नहीं हो जाती। तो जब आपकी वैल्यू b की 0 हो जाएगी तब वो लास्ट में आपको 1 रिटर्न कर देगा। तो इसमें कुछ इस तरह होगा कि सबसे पहले वो आपका जब वो रिटर्न करेगा तो आप लोगों का आएगा सबसे पहले जो स्टेटमेंट में फर्स्ट एग्जीक्यूशन होगा उसमें आएगा 2 × 2 की पावर 4, क्योंकि यहाँ पास आपने निकाला फर्स्ट में कि यहाँ पास पहले 2 हुआ, देन यहाँ पास 2 की पावर कितनी हुई, 4 हुई, क्योंकि ये तो ओरिजिनल वैल्यू है, क्योंकि हमें 2 की पावर निकालनी है, तो ये 2 हुआ 2 की पावर 4, तो इसलिए यहाँ पास 2 × 2 की पावर 4। देन जब सेकेंड चलेगा तो आएगा आपका 2 × 2 की पावर यहाँ पास कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि एक पावर ये कम कर देगा। देन नेक्स्ट स्टेप में 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, तो यहाँ 2 हुआ। देन यहाँ पास 2 की पावर 1 हो जाएगा। देन लास्ट स्टेप है ये 2 की पावर कितनी हो जाएगी, यहाँ 2 की पावर 0 हो जाएगी। तो हमारी जो b की वैल्यू हुई वो तो 0 हो गई, तो यहाँ पास 0 में क्या करेगा आपका 1 रिटर्न कर देगा, तो यहाँ पास ये वैल्यू आपकी 1 हो जाएगी। तो कैलकुलेट यहाँ कैसे करेगा, आपका नीचे से कैलकुलेट करना स्टार्ट करेगा, वो नीचे से ऊपर जाएगा। तो यहाँ पास से वैल्यू लेगा, यहाँ पास से वैल्यू लेगा, हम इधर लिख देते हैं आपको दिखाई देगा। यहाँ पास नीचे क्या मिला इसको, 2 मिला, तो यहाँ 2 लिखेगा। देन यहाँ भी हमारी 2 की पावर 1 है तो यहाँ भी 2 मिला इसे। देन यहाँ 2 की पावर 2 है तो यहाँ 4 हो जाएगा, और यहाँ पास 2 की पावर 3 है तो यहाँ 8 होगा, और यहाँ 2 की पावर 4 है तो यहाँ 16 हो जाएगा। देन क्या करेगा कि इन सबको ऐड कर देगा, तो जब आप इसे ऐड करेंगे ना तो आपकी वैल्यू पावर में निकल आएगी। कैसे ऐड करेंगे कि 2 2 4 हुआ, और ये 4 4 8 हुआ, 8 हुआ, और ये 8 8 16 हुआ, तो 16 और 16 आप जब प्लस करेंगे तो आपका कितना आएगा, 32 आएगा आपका। तो जो आपकी 2 की पावर 5 आपने लिखा था ना, यहाँ पास वैल्यू दी थी, तो जब आप इसे एग्जीक्यूट कराएंगे प्रोग्राम में तो आपकी वैल्यू 32 आएगी। तो आपको हम पाइथन शेल में चल के दिखा भी देते हैं कि इसकी वैल्यू 2 की पावर 5 लेने पे 32 आएगा आपका। तो चलिए चलते हैं आपकी स्लाइड पाइथन शेल में। तो ये था आपका पावर वाला प्रोग्राम, सेम है जैसे स्लाइड में लिखा था हमने। अब इसे हम वैल्यू लेकर के दिखाते हैं आपको। तो देखिए यहाँ पास हम पहली वैल्यू जिसकी पावर निकालनी है हम वो लेंगे, तो मतलब 2 लिया। देन 2 की हमें कितनी पावर निकालनी है, 5 निकालनी है। तो अब हम इसे इंटर करेंगे तो देखिएगा 32 आंसर आएगा इसका। तो ये देखिए 32 आंसर आया। तो इसी तरह आप कोई और वैल्यू भी ले सकते हैं। जैसे हम एक बार और रन करा के आपको बताते हैं कि आपने यहाँ पास 4 की पावर निकालनी है जैसे आपको। तो 4 की पावर हमने जैसे ले लिया 4 की पावर 5, तो आपका जो आंसर होगा वो कितना होगा, 1024 आएगा आपका। तो ये देखिए 1024 आ गया आंसर। तो आप इसी तरह किसी भी वैल्यू को लेकर के आप किसी का भी पावर निकाल सकते हैं। तो ये था आपका प्रोग्राम जो
जिसमें आपने पावर फाइंड करना सीखा कि रिकर्शन फंक्शन का यूज़ करके हम किसी भी वैल्यू की पावर कैसे फाइंड करते हैं। आई होप आपको ये प्रोग्राम समझ में आया होगा। आप इस प्रोग्राम को अच्छे से समझ लीजिएगा एक बार, और अच्छे से कॉपी में नोट डाउन करके एक बार खुद प्रैक्टिस करिएगा पाइथन शेल में, क्योंकि ये प्रोग्राम आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोग इसे ज़रूर प्रैक्टिस करिएगा। तो अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। आज